भक्ति करना, प्रेम में डूबे रहना और ईश्वर की महिमा और चर्चा करते रहना, उसका गुणगान गाना, यही उनके स्वभाव में रोम रोम में बसा हुआ था। पिता ने देखा कि इस बच्ची को और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ फकीरों की तरह राम नाम का जाप करता है, राम के ही महिमा चर्चा करता है, इससे तो जिंदगी पार नहीं होगी, इसे कमाना होगा, गृहस्थी बसानी होगी। पिता को चिंता हुई और उन्होंने नानक से कहा, मैं तुम्हें कुछ धन दे रहा हूं नानक, अब तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना है जो सच्चा सौदा हो। तुम सयाने हो, सारे संसार को समझाते हो, इसलिए तुम्हें समझाना मैं उचित नहीं समझता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि गृहस्थी का बोझ तुम्हें संभालना है और ये धन मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ कोई सच्चा सौदा करो। नानक के जहन में यही बोल समा गए कि सच्चा सौदा। नानक सोचते रहे कि सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। सच्चा सौदा दूसरों की सेवा दान से बढ़कर तो कोई सच्चा सौदा नहीं। और उन्होंने उस धन राशि को लंगर का रूप दिया, यानी अनाज खरीदकर गरीब लोगों में बांटा, उन्हें भोजन कराया और इस तरह उस रुपए का दान किया। गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की प्रथा की शुरुआत की। आज भी हर धर्म में एक चलन है, हम सब प्रसाद रूप में लंगर खिलाते हैं। बच्चों, ये दान करना, यह हम कहना चाहेंगे कि आपने अपनी धनराशि से जितनी लोगों को भोजन कराया, जो दिया, उसका दुगना आपको प्राप्त होता है आपके आने वाले जन्म में। एक सच और भी कहना चाहेंगे, हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं माता जी जिंदगी में बहुत छल देखा है, बहुत धोखा होता है, कोई काम करते हैं पूरा नहीं होता है, या अपनी जिंदगी के अलग अलग अनुभव बताते हैं। बच्चों, ये सब भी मुमकिन है आपने कितना दान किया। क्या सचमुच आपने हृदय से पिछले जन्म में जितना किसी को प्रेम किया होगा, प्रेम करना, प्रेम देना, ये भी एक दान है। तो जितना हृदय से आप सच्चे हृदय से दूसरों से प्यार करेंगे, उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। पलट के आपको भी उतने ही प्यार करने वाले जीव और प्राणी मिलेंगे। आज आप कहते हैं हमारे साथ धोखा होता है, दुनिया ठगती है, झूठ बोलती है। बच्चों, आप कह सकते हैं कि आप कितनी बार झूठ बोल गए, आपने कितनी बार छल किया, शायद याद ही नहीं रहता, आदत में शामिल हो चुकी हैं ये सब बातें। ये सब कर्मों का दान है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, बुरा करेंगे जैसा जैसा जो आप करते चले जाएंगे वैसा ही मिलेगा।
ठीक वैसे ही बच्चों, जैसे मिरर के सामने, शीशे आईने के सामने आप खड़े होकर जैसी शक्ल बनाएंगे, आईना आपको वही दिखाएगा। जिंदगी में भी आप जैसा करेंगे, जो दान देंगे, मुस्कुराहटें, प्यार, दया, प्रेम, सेवा, माफी, करुणा, शीतलता, आपको वही रिटर्न मिलेगा। और अगर छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा दिखाते हैं, चतुराई दिखा रहे हैं, तो जिंदगी में भी आपको यही मिलेगा, क्योंकि आपने यही दान किया है, यही दिया है। जो देंगे बच्चों वही मिलेगा। इसीलिए इस धरती पर जब जब पीर पैगंबर आए, उन्होंने संसार को धर्म के अनुरूप जीवन यापन करने की कला बताई। संत कबीर जो परमात्मा के ऐसे सच्चे भक्त थे, जिन्होंने गृहस्थी में ही परमात्मा को पाया और वो जाट के जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे, लेकिन अपना कार्य करने के बाद और पहले उन्हें हर वक्त ईश्वर के ध्यान में बैठना ज्यादा अच्छा लगता था। कई बार उनकी पत्नी परेशान हो जाती, वो शिकायत करती कबीर से, क्या आप घर बार छोड़कर आप एकांत में बैठ जाते हैं उस मालिक की याद में? आपको फिक्र नहीं कि आपकी बेटी का विवाह निश्चित हो चुका है, उसकी विवाह की तैयारी करनी है। मुझे चिंता है, आपको कोई फिक्र नहीं। और कबीर हंसकर कहते कि मेरी चिंता वो जाने, मुझे तो राम रस में आनंद आता। और ऐसा ही हुआ। वो हर वक्त भक्ति में बैठे रहते, परमात्मा की याद में लीन रहते। एक दिन पत्नी ने परेशान होकर कहा, आपको फिक्र नहीं, लेकिन मैंने कुछ थान, कपड़े के थान बचा के रखे, मैं चाहूंगी कि आप इसे बेच के आए ताकि कुछ धनराशि मिले जिससे बेटी का विवाह हो सके। पत्नी ने कुछ थान कबीर को दिए और कुछ थान अपनी बेटी को दिए, और ये कहा कि इसे बेच कर आए। संत कबीर भी वो थान लेकर चल पड़े और कबीर का बेटा भी थान लेकर चल पड़ा। रास्ते में कबीर देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है, वो ठंड में ठिठुर रहे हैं। कबीर के मन में ख्याल आया, क्यों ना ये कपड़े मैं इन्हें दे दूं। ईश्वर ने इन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा इसीलिए किया है, कपड़े मेरे पास है और ये वो जीव हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। परमात्मा का शुक्र किया और खुशी खुशी कबीर ने थान फाड़ फाड़ के वो सारा थान गरीबों में बांट दिया। आपको बताना चाहेंगे, उस दिन संत कबीर ने परम आनंद, परम सुख को महसूस किया।
बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा सुख दान में ही निहित है। कोई हमसे पूछे, बच्चों, जब हम आपको आशीर्वाद देते हैं, कोई कैंसर का पेशेंट जो नाउम्मीद होकर आता है, चेहरे पर मायूसी, निराशा, नाउम्मीद सा, लेकिन आशीर्वाद के बाद चूचू से आराम मिलता है और वो ठीक हो जाता है। हम बता नहीं सकते उसके चेहरे की खुशी हमें कितना सुख देती है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इतनी खुश, ऐसा लगा जैसे आज धन से माला माल हो गए। उसी मौज, उसी मस्ती में वो घर लौटे। इधर संत कबीर का पुत्र, वो भी एक ऐसे इलाके में गए जहां लोगों को ठिठुरता देखा, फटे हुए कपड़े पहने थे। उसके मन में भी ख्याल आया कि पिताजी कहते हैं कि दूसरों पर दया करनी चाहिए, और कबीर के पुत्र ने भी सारा थान लोगों में बांट दिया। उसने भी महसूस किया उस परम आनंद को, उस परम सुख को जो रूहानी सुख है, जो उसकी दया, उसकी मेहर से ही कोई विरला पावे। आज कबीर का पुत्र भी उस सुख से माला माल हुआ, घर वापस आया। दोनों के चेहरे पर जो खुशी जाहिर हो रही थी, उसे देखकर पत्नी खुश हुई। उसने सोचा, लगता है आज इन्होंने काफी धनराशि कमाई है, थान बिक गया है और इसीलिए दोनों प्रसन्न हैं। पत्नी ने कहा कि लाइए, जो धन कमा के लाए हैं मुझे दें। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और उन्होंने, कबीर साहब ने कहा कि जिस धन से आज हम माला माल हुए, ये कमाई हमारी अपनी है, ये दया उसकी, ये किसी को दी नहीं जा सकती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता। ये परम आनंद है, ये परम सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया। बच्चों, ये सच है, सच्चे मन से किया गया दान का सुख आनंद में है, आनंदमय है। एक ऐसा आनंद, एक ऐसी अनुभूति जिसे जब जब याद किया जाए उसका दुगना चौगुना सुख मिलता है और ये कभी कम नहीं होता। इस तरह इतिहास साक्षी है कि पीर पैगंबरों ने दान को महत्व दिया। कबीर साहब ने जो दान की दिया वो खाली नहीं गया। शादी का दिन आ गया, पत्नी निराशा में थी, मगर कबीर साहब उसी मस्ती में अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तभी किसी ने आकर बताया कि शादी का सारा बंदोबस्त हो गया। परमात्मा ने एक ऐसे सेठ के घर में स्वप्न दिखाया। वो सेठ जो कबीर के आशीर्वाद से ही सेठ बना था और माला माल हो चुका था। आज उसके पास धन की कमी नहीं थी। ईश्वर ने कहा कि जिसकी दया से आज तुम्हारे पास इतना धन आया, आज मौका है कन्या दान करने का। उसकी कन्या को जाकर
दान में जो कुछ दे सकते हो दो। बच्चों, कन्या दान भी बहुत बड़ा यज्ञ है। हम कहना चाहेंगे किसी की भी कन्या के विवाह में आप जो कुछ दे सकें, आपका परम सौभाग्य होगा। हर कन्या को अपनी बेटी माने। सेठ ने भी अपना परम सौभाग्य माना और विवाह में लगने वाली हर जरूरत, हर व्यवस्था का बंदोबस्त किया। इतना खूबसूरत बंदोबस्त कि कोई कमी नहीं थी। बच्चों, कबीर का किया गया दान खाली नहीं गया। तो आप भी अगर दान करेंगे तो आपका दान खाली नहीं जाएगा। जहां हम आज दान का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा पुस्तकों में, ग्रंथों में भी कहा गया है कि सबसे ऊंचा दान माना जाता है सतगुरु को दान करना, यानी गुरु को उत्तम या ऊंचा दर्जा दिया गया। उसके पीछे कारण है, क्योंकि गुरु, सच्चा गुरु वो धन राशि अपने लिए नहीं प्रयोग में लाता। वो उस धन राशि को उचित और सही जगह लगाते, ऐसी जगह जहां दूसरों के काम आए, जो जरूरतमंद है वहां वो धन पहुंचता है। इसके बाद आता है माता पिता। गुरु के बाद अपने माता पिता पर दान यानी धन राशि खर्चना, उनकी सेवा करना भी उत्तम सेवा है, उत्तम दान। ठीक इसी प्रकार फिर समाज में जरूरतमंद पे, बीमारों पे, गरीबों पे दान करना उचित है। बच्चों, ये सच है कि प्रवचन के माध्यम से, धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से अनेकों हृदय में दान करने की इच्छा जागृत होती है। एक ऐसा ही गुरसिख जिसने गुरु धारण किया था, गुरु को बहुत श्रद्धा और प्रेम से उसने स्वीकारा था, वो गुरु के सम्मुख गया और प्रार्थना की कि गुरुवर, आपके प्रवचन सुनकर, आपकी नजदीकी पाकर हमारे दिल में भी इच्छा है कि आप हमें इस योग्य बनाएं, इस काबिल बनाएं कि मैं भी दान कर सकूं। गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, ईश्वर तुम्हें जल्दी ही इस काबिल बनाएंगे कि तुम दान कर सकोगे। और सच, गुरु का आशीर्वाद से जल्दी वो दिन आया जब वो गुरसिख के पास वो धन, वो दौलत से माला माल हुआ।